गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम आप सबके सामने उपस्थित हैं और आज हम पढ़ाएंगे आपको बुद्धि। देखिए, बुद्धि ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे के बांटी जा सकती है, एक दूसरे के अंदर रहती है, एक दूसरे इससे कुछ सीखते हैं। जैसे कि हम भी आपके सामने जो खड़े हैं तो हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो जो सिर्फ हम आपको ही पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम भी जो है आपसे कुछ सीख रहे हैं। तो उसी को हम कहते हैं क्या, बुद्धि। बुद्धि देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर सर्च किया और अपनी अपनी मतों को दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि है क्या चीज़। ठीक है, ये जो हमारे देश में जो विकास हो रहा है ये बुद्धि का ही नतीजा है, क्योंकि सब लोग इस पर राज करते हैं और सब लोग अपने अपने बुद्धि को अपने अपने तरीके से अपने अपने एरिए में जो है विकसित करते हैं। तो यहाँ हम बुद्धि के बारे में देखते हैं। इसमें देखिए, पहले तो एक स्पीयरमैन थे, अल्फ्रेड बिने थे। इन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा बुद्धि नहीं, बुद्धि सिर्फ एक होती है और वह जो है सार्वभौमिक होती है और एकात्मकता होती है, यानी कि सबके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, तो फिर देखिए, कोई भी कार्य जब होता है तो उसमें टीका टिप्पणियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने मतों को रखते हैं। उसी तरह से जो एक कारक का सिद्धांत है ये अल्फ्रेड बिने ने 1905 में दिया था। इन्होंने क्या कहा बुद्धि के बारे में, इन्होंने कहा कि बुद्धि जो सार्वभौमिक और एकात्मकता होती है। ठीक, तो सबने कहा अच्छा ठीक है। फिर वही दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्पीयरमैन। ये क्या थे, स्पीयरमैन थे। इन्होंने कहा नहीं, बुद्धि दो प्रकार की होती है। इन्होंने क्या कहा, बुद्धि दो प्रकार की होती। वो कौन सी, देखिए, इन्होंने कहा एक सामान्य बुद्धि और एक अर्जित बुद्धि। सामान्य बुद्धि, इन्होंने कहा जैसे बच्चा जो है वो मतलब किसी को देख कर सीख रहा है तो ठीक है, मतलब सामान्य है, ठीक है। और अर्जित बुद्धि यानी कि जैसे कि हमने आपने देखा कि भाई वो चीज़ इस तरह से बन रहा है तो उसको देखकर हमने भी इस चीज़ को ऐसे ऐसे किया तो उसको क्या हो गया, वो अर्जित बुद्धि हो जाती है। फिर उन्होंने सर्च किया तो इन्होंने कहा कि जन्मजात बुद्धि भी होती है और एक उपार्जित बुद्धि भी होती है। जन्मजात का मतलब इसे इन्होंने एक को जी फैक्टर के नाम दिया और एक को इन्होंने यस फैक्टर का नाम दिया। इन्होंने कहा जो जी फैक्टर होता है, जन्मजात जिसे कहते हैं, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है, जब भी बच्चा पैदा होता है तो अपने जन्म से ही बुद्धि को लेकर आता है। ठीक, इन्होंने ये कहा जन्मजात का मतलब होता है कि नहीं, जब बच्चा धरती पे आता है तो अपने साथ बुद्धि लाता है, लेकिन वहीं अर्जित भी की जाती है। जैसे देखिए, अब कैसे अर्जित की जाती है, जैसे जो बच्चा पैदा होता है हो सकता है उसके दिमाग में कुछ कमी रह गई हो तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दे के उसको मतलब दवा के जरिए जो उसको डेवलप करते हैं। देखिए जैसे रोबोट है, आजकल रोबोट बन रहे हैं, तो ये रोबोट जो होता है उसमें क्या की जाती है, बुद्धि डाली जाती है ना। वो जो है क्या कहते हैं, यंत्र के माध्यम से उसको डेवलप किया जाता है तो अपनी बुद्धि से वो काम करता है। और अगर वो यंत्र निकाल दिया जाए तो क्या होगा, उसकी बुद्धि काम करेगी नहीं करेंगे ना। तो उसी तरह से इन्होंने कहा कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात होती है और एक अर्जित होती है। ठीक, इस तरह से बहुत सारे लोगों ने, फिर इसके आगे भी और सारे लोगों ने किया। ये थर्सनर महोदय थे, इन्होंने 7 फैक्टर को बताया। ये 7 फैक्टर हालांकि थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम बाद में इसको देखेंगे। तो इस तरह से सबने अपना अपना मत दिया। देखिए, एक प्रकृति होती है बुद्धि की, एक प्रकृति होती है, वो क्या है कि जन्मजात आनुवंशिकी शक्ति है। बुद्धि क्या है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अंदर जो है हस्तांतरित होती है। जैसे उसके नाना नानी, बाबा दादी, माता पिता और इन सारी चीज़ों का जो है जो गुणसूत्र होता है उनसे मिलकर जो है ये बुद्धि बनती है। बुद्धि सीखने की क्षमता है, यानी जो व्यक्ति जितना सीखेगा, जैसे देखिए कोई एलकेजी में पढ़ता है उसको थोड़ा ज्ञान होता है, फिर यूकेजी में पढ़ता है थोड़ा ज्ञान होता है, फिर फर्स्ट में जाता है, सेकंड में जाता है, थर्ड में जाता है। तो जिस तरह स्टेप बाय स्टेप वह जो आगे बढ़ता है तो वह जो क्या करता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है, तो सीखने की क्षमता ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। उसके बाद देखिए, विभिन्न वस्तु को पहचानने की क्षमता। अगर व्यक्ति किसी भी वस्तु को पहचानने की क्षमता रखता है तो हम क्या कहेंगे, उसके अंदर बुद्धि है। जैसे आप मार्केट गए, आपको वहाँ दो सामान दिखा, एक अच्छी क्वालिटी का, एक जो है एक ब्रांडेड चीज़, वही सामान आपको एक ब्रांडेड दिखा और एक वही जो है, जैसे लक्ष्मी का हुआ, लक्ष्मी का कोई प्रोडक्ट आप देख रहे हैं तो उसमें एक लक्ष्मी का ब्रांडेड होता है और एक लक्ष्मी का डुप्लीकेट होता है। तो आपको अगर उसको पहचानने की क्षमता है तो आपके अंदर क्या है, बुद्धि है। ठीक, उसके बाद देखिए, इसे बढ़ाया घटाया जा सकता है।
राइट, बुद्धि जो होती है उसको बढ़ाया भी जाता है और घटाया भी जाता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने दिमाग का जितना इस्तेमाल करेगा, लोग कहते हैं ना, ये जो बुद्धि जो होती है, आप जितना एक दूसरे को बांटेंगे उतना आपका ज्ञान जो है बढ़ेगा। ठीक है, विद्वान जो होते हैं, ज्ञानी लोग कैसे ज्ञानी बनते हैं? ऐसे थोड़ी बनते हैं कि जो उनके पास है उसको अपने पास रखे रहे और वो सब कहेंगे हाँ एक ज्ञानी, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी होते हैं जो वो अपने जो है ज्ञान को बांटते हैं, और जब ज्ञान को बांटते हैं तो उनके अंदर और भी ज्ञान होता है। जो लोग उनके सामने बैठते हैं उनको देखकर और भी सीखते हैं, इससे जो है उनके अंदर जो है ज्ञान बढ़ाया जाता है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। हो सकता है वो जो बात कह रही हूँ हो सकता है उसमें कोई कमी हो, उन आगे वाला जो व्यक्ति बोलेगा उसको सुनकर वो अपने ज्ञान में परिवर्तन कर देंगे। तो इसको क्या कहा जाता है? बुद्धि बढ़ाई और घटाई जा सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, हाँ ये भी सत्य है। बुद्धि देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे पाई जाती है? प्रत्येक व्यक्ति में एक जैसी बुद्धि नहीं होती है। नहीं, जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ और जो मेरे दिमाग में चल रहा है ये बात आपके मन में भी नहीं चल रहा होगा। तो इसलिए बुद्धि क्या होती है? व्यक्ति के अंदर जो है, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। उसके बाद तर्क करने की क्षमता, ये तर्क वितर्क करने की क्षमता भी पाई जाती है। क्योंकि देखिए, जो नेता लोग होते हैं और टीचर लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, इन सब के अंदर जो तर्क वितर्क करने का जो है ज्ञान पाया जाता है। कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं सोच सकता है और एक जैसा तर्क भी नहीं कर सकता है, तो इसलिए जो तर्क वितर्क की क्षमता भी पाई जाती है। तो ये देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो था वो बुद्धि पे था। जैसा कि आप सबने देखा है कि बुद्धि को अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरह से जो है प्रदर्शित किया है। और यहाँ हमने अल्फ्रेड को देखा था, स्पीयरमैन को देखा था, थर्सनल के बारे में देखा और बुद्धि के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, और बुद्धि होती क्या चीज़ है और बुद्धि के लिए जो है कितने लोग जो अपने अपने ज्ञान को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, हमने बुद्धि के बारे में देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।